अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन हम देख रहे हैं। चैप्टर 2 चल रहा है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉब्लम नंबर 13 है। अब हमसे कहा जा रहा है कि लेट्स से आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, यानी सैन एंटोनियो से होस्टन जाना है। आधा टाइम आप 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं, बकिया हाफ आप 90 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। मगर जब आप वापिस आते हैं तो 55 किलोमीटर पर आवर का आपका जो दूरी है और बकिया 90 किलोमीटर पर आवर की दूरी है। ठीक है। व्हाट इज योर एवरेज स्पीड जब हम सैन एंटोनियो से होस्टन जाएंगे और होस्टन से वापस सैन एंटोनियो आएंगे, और इस पूरे एंटायर ट्रिप की यानी 3 केसेस के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है। फिर एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट देना है, फिर ग्राफ की मदद से ये एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड निकालते हैं जब हम सैन एंटोनियो से होस्टन जा रहे हैं। तो डिस्टेंस ओवर टाइम, अब हमें बताया गया है कि आधे टाइम तक 55 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार रहेगी, बकिया आधे टाइम तक 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार रहेगी। तो डिस्टेंस निकाला जा सकता है कि जनाब आपके पास v इंटू टी प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 72.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तकरीबन तकरीबन 73 किलोमीटर पर आवर जाते हुए, यानी 73 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड होगी। अब वापस जब आ रहे हैं होस्टन से सैन एंटोनियो, तो डिस्टेंस ओवर टाइम, अब उसने मामला पहले उसने किसके लिहाज से कहा था, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी बताई थी हाफ हाफ। अब डिस्टेंस के लिहाज से बता दी कि वापसी पे आधा डिस्टेंस आप एक रफ्तार से करते हैं और बकिया आधा डिस्टेंस एक रफ्तार से। तो अब मैं डिस्टेंस तो डी ही रखूंगा, नीचे टी बाई डी किया जा सकता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी टाइम निकल आएगा। तो आधे डिस्टेंस पे 55 किलोमीटर है, बकिया आधे डिस्टेंस पे 90 किलोमीटर है। इस सारे को सॉल्व किया जाए तो 68.3 किलोमीटर पर आवर, तकरीबन 68 किलोमीटर पर आवर बनेगा। तो जाते हुए वेलोसिटी एवरेज 73 किलोमीटर पर आवर थी, वापसी पे 68 किलोमीटर पर आवर थी। अब एवरेज अगर हम टू वे ट्रिप देखें तो टोटल दूरी 2d हो गई। अब आपके पास डिस्टेंस ओवर एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, ये टाइम निकल आएगा। तो जाते हुए जो डिस्टेंस डी था तो एवरेज वेलोसिटी 72.5, वापसी पे डिस्टेंस डी था तो एवरेज वेलोसिटी 68 किलोमीटर पर आवर। इस सारे को सॉल्व करें तो पूरे ट्रिप की जो एवरेज स्पीड बनेगी वो 70 किलोमीटर पर आवर बनेगी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट के एंगल से देखें तो जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे आगे, तो एवरेज वेलोसिटी तो होगी नहीं, वेक्टर होने के नाते उसका जवाब जीरो आ जाएगा। अगर हम ग्राफ के पॉइंट से देखें तो आप कह सकते हैं दो हिस्से बनेंगे ग्राफ के, कि पहले आपने एक हिस्सा टाइम के लिहाज से देखा तो 55 किलोमीटर पर आवर, अगले में 90 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी एवरेज आपने निकाली तो वो 73 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से T1 X1 की एक वैल्यू है, T1 X1 से T और D की एक अलग वैल्यू है। तो एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।